अमरीकी इंतजामिया और पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त पस पर्दा राबते हुए हैं। अमरीकी सदर का दावा, पासदारान इनकलाब ने अमरीका से राबते की तरदीद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि पासदारान इनकलाब के सीनियर ओहदेदारों से बैकडोर चैनल्स के जरिए बातचीत जारी है। ईरान से मुतालिक कोई टाइम फ्रेम नहीं, इस मुतालिक हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा कि ट्रंप का दावा झूठ और ख्याली बात है। ऐसे बयानात से ट्रंप तेल और गैस की कीमतों को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका के पास शिकस्त तस्लीम करने और ईरानी शराइत मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप की अपने इत्तेहादी ओमान पर हमले की धमकी, कहा अगर ओमान ने आपना हुर्मुज़ में अमरीकी कोशिशों में मदाखलत की तो उस पर हमला करके ज़बरदस्त बमबारी करेंगे। ट्रंप पहले भी ओमान पर हमला करके तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल को गजा पर हमले नहीं करने चाहिए। हमास के साथ राबते मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए जारी हैं। हमास ने इसराइल से गजा पर हमले रोकने के ट्रंप के मुतालबे को काबिल तहसीन करार दिया। मक्का मुआहदे की हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर का खैर मकदम, कहा सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान अपना खिते का दिफा यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पायदार अमन अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए बुनियादी शर्त है। सदर ट्रंप के अल्फाज को सराहते हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने मक्का मुआहदे को जुर्रतमंदाना इक़दाम करार देते हुए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत को मुबारकबाद दी थी और कहा था कि मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। बिलाखिर मशरिक़ वुस्ता के ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त में मुज़ाकरात के लिए रखी गई 60 रोज़ की डेडलाइन ख़त्म। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त में 60 रोज़ा डेडलाइन पाबंदियों के खात्मे और जौहरी मामले पर मुज़ाकरात के लिए थी, लेकिन अमरीका की जानिब से मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी के बाइस बातचीत ही शुरू नहीं हुई। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं, उनके अलावा कोई और सालिस नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ खोलने को अमरीका से मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान वक़्कार और ताकत के साथ अमरीका से अमन मफाहमती यादाश्त तक पहुँचा था। मफाहमती यादाश्त तय करते हुए अली ख़amenei के वज़ा करदा असूलों को मद्देनज़र रखा। ईरान से जंग में अवलीन हदफ ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना है। अमरीकी सदर ट्रंप का ताज़ा बयान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर का ये बयान नायब सदर जेरी वेंस के बयान के बरक्स है, जिसमें वेंस ने कहा था कि तेल और गैस की कीमतों में इस्तेहकाम और खलीजी ममालिक से तेल और गैस की तरसील बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। वेंस ने ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना दूसरी तरजीह करार दिया था। गजा अमन मुआहदे पर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की शटल डिप्लोमेसी। हमास के खलीलुल हया के बाद नेतन्याहू से मुज़ाकरात। हमास अमन मुआहदे के दूसरे मरहले के रोड मैप पर रजामंद सालिसों और ट्रंप इंतज़ामिया से इसराइल को मुआहदे की जिम्मेदारियाँ पूरी करने पर मजबूर करने का मुतालबा। हमास को मुआहदे के तहत गैर मुसल्लह होना होगा, जबकि इसराइल को गजा से निकलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और दीगर आलमी रहनुमा गजा अमन बोर्ड का हिस्सा हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर आज़म की NITB को आसान और जदीद डिजिटल खिदमात की फराहमी पर तवज्जो की हिदायत। कहा शहरियों को बरवक्त, शफाफ और आसान डिजिटल खिदमात के लिए तमाम इदारे मरबूत अंदाज में काम करें। IT और डिजिटल इस्लाहात में वजारतों की ऑफिस पर मुंतकिली अहम तरीन इस्लाहात में से है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। कहा इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की जल्द तामीर करके फ़ाल किया जाए। टेक्नोलॉजी पार्क को चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स किया जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी PTI की सेहत का मसला हसास है, इतना सख्त दिल नहीं हो जाना चाहिए कि उन्हें तकलीफ दें। आप खुद कहते हैं कि सिस्टम फेल हो चुका, क्या मुल्क ठीक करने की ज़रूरत है या इंतकाम की? बानी PTI को ज़ाती मौलजीन से मिलवाया जाए, अस्पताल दाखिल करवाया जाए। राजा नासिर अब्बास को जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा रूल्स के मुताबिक जो शख्स अदालती कस्टडी में है उसका इख्तियार अदालत के पास है। इलाज में कोताही हो तो उसकी जिम्मेदारी अदालत की है। जिन डॉक्टर्स का नाम बानी PTI की फैमिली ने दिया उनको टीम में शामिल किया गया। बानी PTI की मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 9 मई या बानी PTI के केसेस अदालत में चले। बानी PTI की दरख्वास्तें अदालती फोरम्स पर मौजूद हैं। नवाज शरीफ को सज़ा अदालतों से हुई, अदालत में अपील की, अदालत ने ही ज़मानत दी। जेल मुलाकात के लिए जेल मैनुअल है। आज अगर हम एक कैदी को इजाज़त दे दें तो फिर सारे कैदियों को इजाज़त देनी होगी। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकातों के जरिए अदलिया, फॉरेन पॉलिसी कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के खिलाफ अवामी जज्बात को उभारा गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के बाद मीडिया टॉक करके अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। बानी PTI और उनकी बीवी की हर मंगल को जेल रूल्स के तहत बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है। दोनों की अब तक 84 मुलाकातें कराई जा चुकी हैं। बानी PTI की आंख का इलाज माहिर अमराज चश्म से कराया जाता रहा है। उनकी एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे को निपटाने की इस्तदा। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई से कई माह से मुलाकातें बंद हैं। बानी पीटीआई का इलाज करवाना बुनियादी हक है। हमारे पास आज़ाद ज़राए से कोई खबर नहीं आई कि बानी पीटीआई की सेहत कैसी है। चाहते हैं कि बानी पीटीआई का इलाज उनके मौलजीन या फैमिली की मशावरत से हो। मुतालबा रहा है कि बानी पीटीआई को अस्पताल शिफ्ट किया जाए। अलीमा खान और दीगर बहनों का बानी पीटीआई से मिलने का हक है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुलाकात के बाद बाहर बात नहीं कर सकते। चूही बिल्ले वाला खेल बंद करें, बानी पीटीआई तक रसाई दें। सुप्रीम कोर्ट के सामने माना गया कि बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर हाई हुआ और वो अद्वियात पर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई की आंख का मसला है, कोई टस से मस नहीं हो रहा। बानी पीटीआई से अहल खाना और डॉक्टर्स की मुलाकात करवाई जाए। जुनैद अकबर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से जमा करवाई गई रिपोर्ट से अवाम में पाई जाने वाली तशवीश में इजाफा हुआ है। हुकूमती वुज़रा और अपोजिशन लीडर्स की मुलाकात। नून लीग के राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की अपोजिशन चैम्बर में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की भी शिरकत। मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को खत लिखा था। वज़ीर आज़म उस खत का जवाब दे रहे हैं। इसी मामले पर मुशावरत के लिए महमूद खान अचकज़ई के पास आए थे। इससे पहले वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की पेशकश थी कि तहरीक इंसाफ संजीदा है और उसके कायदीन के पास पार्टी का मैंडेट है तो बिस्मिल्लाह करें। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दे रखी है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ऐवान में या वज़ीर आज़म से बात करें। बात और मुलाकात हो सकती है। अपोजिशन लीडर सेनेट मुलाकात के लिए रजामंद हैं तो राना सनाउल्लाह से सेनेट में बात करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वफ़द की चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर आमद। मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने वफ़द भेजकर पैगाम दिया है कि सियासी इख्तलाफात सिर्फ सियासी मैदान तक हैं। वफ़द में वफाकी वुज़रा राना सनाउल्लाह, सेनेटर अनुश रहमान और दीगर रहनुमा शामिल थे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए तैयार। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के बाद 2/3 अक्सरियत मिल जाने की उम्मीद की। अमनो अमान की बहाली को अवलीन तरजीह करार दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमनो अमान की वजह से 6 सीटों पर इंतखाबात नहीं हो पाए। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के बाद नून लीग को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए नून लीग को मैंडेट मिला है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि फैसल मुमताज़ राठौर के हल्के में धांधली के मोहसिन अजीज़ के पास सबूत हैं। मुस्लिम लीग नून मोहसिन अजीज़ के साथ खड़ी है। सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब हसन मुर्तज़ा का मुस्लिम लीग नून पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कहते हैं ये इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करते, ये सियासी जमातों और इत्तेहादियों तक को नहीं छोड़ते, हम इनके हर जुल्म को बर्दाश्त करेंगे। सैफुर रहमान और मियाँ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करते हुए माफ़ी मांगी। मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी चंद सड़कों के सिवा क्या है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि अगर किसी को कारकर्दगी ताने की तरह लगती है तो कारकर्दगी पर बात तो होगी। बगैर किसी सबूत के करप्शन इल्ज़ाम लगाने वाले को अदालतों में भी ले जाया जा सकता है। जिनके सूबे में एक सड़क पर 8 अरब की करप्शन हो जाती है वो हमसे सवाल पूछेंगे। स्कैंडल सिंध में होते हैं, पंजाब में नहीं। पंजाब में कोई बेज़ाब्तगी होती है तो चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम खुद सामने लाते हैं। थर में बच्चों को साफ पानी नहीं दे पाते, इनको पंजाब में साफ पानी का दर्द उठ रहा है। मरीम नवाज ने पंजाब को टैंकर माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ा। रावलपिंडी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों और गलियों में पानी जमा होने से शहरी परेशान। फौजी कॉलोनी और मुमताज़ टाउन में पानी घरों में आ गया, गाड़ियाँ, फर्नीचर, दीगर सामान ख़राब हो गया। रेस्क्यू टीम ने पानी में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। एमडी वासा के मुताबिक जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का सिलसिला थमने से नाला लई और गवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह में कमी। महकमा मौसमियात की 21 अगस्त तक रावलपिंडी में मजीद बारिश की पेशगोई। गुजरात, सियालकोट और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शकरगढ़ के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मसाइल के हल की हुकूमती यकीन दहानी के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर। कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सामान की लोडिंग शुरू हो गई। कराची पोर्ट पर ट्रॉलर्स ने दरामदी और बरामदी सामान की तरसील के लिए पोर्ट जाना शुरू कर दिया। कोयटा के इलाके हज़ारगंजी से भी सामान की लोडिंग का आगाज़ हो गया। मुज़ाकरात की कामयाबी पर वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के एजाज़ में कराची में इस्तकबालिया। अब्दुल अलीम खान की हुकूमती वादों पर अमल दरामद की यकीन दहानी। ट्रांसपोर्टर्स से एक्सेल लोड पॉलिसी की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर। कहा, मोटरवे पुलिस से एक भी नाजायज चालान नहीं होने दूंगा। जरूरत पड़ी तो खुद सड़कों पर खड़े होकर ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल देखूंगा। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची, पेशावर में धरने। पेट्रोल की कीमत में कमी और IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा।
लाहौर में धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर गरीब आवाम का मौशी कत्ल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार भी लेवी का भत्ता दे रहे हैं। कराची में गवर्नर हाउस पर धरने के बायस ऐवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर में मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर धरने के बायस इतराफ़ में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। और अपोजिशन और पीपल्स पार्टी के दरमियान आला क़यादत के रवाबित और मुलाकातों पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का आला सतह का वफ़द कल पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन क़यादत से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी वफ़द में शहरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ, सलीम मारनीवाला और नवीद कमर शामिल होंगे।